हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का मेरा ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है। आज मैं इस व्लॉग में बता रही हूँ कि कल मैं ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी थी। मैंने देखा कि अभी अंबानी फैमिली में ये अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ चल रहा था, कितना ग्रैंड था और कितना शानदार था यार। मतलब मुझे तो ऐसा फोमो फील होने लग गया था कि कितना अमेजिंग इन लोगों ने किया और कितना रिस्पेक्टफुली इन लोगों ने सबको बुलाया। मतलब उनके प्री वेडिंग फंक्शंस में पूरा बॉलीवुड तो अवेलेबल था ही, बट साथ में उन्होंने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया। मैंने रिहाना का भी देखा, फिर मैंने मार्क जुकरबर्ग को देखा, बिल गेट्स को देखा। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के कि इंडिया को ये एक अलग लेवल पे भी लेके जा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। मैं जस्ट ऐसे ही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो उनकी एक इमोशनल स्पीच थी, वो मैं सुन रही थी। वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि वो कितने रिस्पेक्टफुल है अपने एल्डर्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। और दोनों फैमिलीज़ को दोनों ने इक्वली इम्पोर्टेंस दी, इक्वली ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट किया। और सब चीज़ें कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी दोनों में से कि दे वर सो मच इन लव। और इतना अच्छा लग रहा था देख के सारी चीज़। मेनली सबसे ज़्यादा तो मुझे तब अच्छा लगा जब अनंत अंबानी ने अपने हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस किया और जिस तरीके से उन्होंने अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोला। मैं देख रही थी इमोशनल क्लिप्स में कि मुकेश अंबानी जी को भी दिखा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो चीज़ें सुनकर जो अनंत अंबानी ने उनके लिए बोला। और मतलब ये भी दिख रहा था कि वो रोने लग गए थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि वो कितना प्राउड फील कर रहे थे अपनी पेरेंटिंग पे और सारी चीज़ों पे कि आज इतना सब कुछ सबके सामने वो ये सब कुछ सुन रहे हैं और उनके बच्चे इतने अच्छे से उनको एड्रेस कर रहे हैं सबके सामने। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे थे वो तो मुझे। अनंत अंबानी जी ने अपनी स्पीच में मतलब लिटरली वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं और उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे ऐसे दिखा कि वो जब अपनी स्पीच में बता रहे थे कि उनकी जो दादी है वो जामनगर से है, तो उन्होंने लिटरली ऐसे बोला कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो कोकिला माँ है वो, मतलब कि मेरी दादी वो जामनगर से। मतलब आप अपनी अपनी मॉम को तो सब माँ ही बोलते हैं, अपनी दादी को भी उन्होंने माँ बोला। मतलब वो कितना अटैच्ड है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वाह यार, मतलब फैमिली बॉन्डिंग हो तो इतनी अच्छी हो, इतनी ग्रेट हो। एक उनकी रिस्पेक्ट इस तरीके से भी देखी जा सकती थी कि जैसे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो याद कर रहे थे, लेकिन साथ में राधिका मर्चेंट के भी ग्रैंड पेरेंट्स को याद कर रहे थे, उन्हें भी एड्रेस किया, उनको भी अपने साथ साथ ट्रिब्यूट दिया अपनी स्पीच में। और बराबर से दोनों की फैमिलीज़ को उन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं या अपनी फैमिली को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंस राधिका की भी फैमिली को दे रहे थे। आई थिंक एक मैरिड लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंट समझो, अपने पार्टनर की फैमिली को भी इम्पोर्टेंट समझो, तो उससे दोनों के बीच में बैलेंस होता है। और वो मतलब जिस तरीके से वो एकदम लवी डवी कपल खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि दे आर लिटरली इन लव। और वो ऐसे ही दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे थे और इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे सब। और फिर उसके बाद जब मेन टॉपिक था जो वंतारा उन्होंने बनाया, उसके बारे में जब वो बोल रहे थे, उस चीज़ को एड्रेस कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एनिमल लव कितना ग्रेट होता है। उन्होंने इतना पूरा शेल्टर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया एनिमल्स के लिए। और मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि सो मच इन लव विथ एनिमल्स ऑल्सो, मतलब कि उनको ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना अच्छा होना चाहिए। फिर उन्होंने एक लाइन मेंशन करी थी अपने दादाजी के बारे में कि उन्होंने मतलब उनके दादाजी ने उनको ये बोला था, डेयर टू ड्रीम। ये मुझे जो ये कोट था ना, डेयर टू ड्रीम, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब आई मीन ये होना चाहिए सबके अंदर कि आप भी एक ड्रीम देखो, फिर उसको पूरा करो और फिर इतने अच्छे से सबको प्रेजेंट करो। फिर जो उसके पीछे का सक्सेस और सारी चीज़ होती है, कितनी एक्सीलेंस जाती है यार उसमें। सो गाइज यही मेरे छोटे मोटे कुछ जो थॉट्स है जो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि वो स्पीच सुन के मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और मुझे कितना इमोशनल और कितना टच्ड फील हुआ इन सब चीज़ों से। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोग भी ये स्पीच सुनना चाहते हैं तो मैं इस स्पीच का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से वो सुन लीजिएगा। और आई होप कि आप लोगों को भी वो पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी फीलिंग्स जिस तरीके से मैंने बताई है, अगर आपको वो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके मुझे इसमें सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।